ये आप लोग का पहला कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास है और एग्जाम के ठीक व्यू है से सर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं और प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसका हम डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोग को। म्यूट कर ठीक है लीजिए आप सर। लोग अपना साउंड को। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। दिख रहा है? यस सर। जी जी दिख रहा है सर। सीपीयू का मतलब है क्या सर। है मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को। यस सर दीजिए सर। केंद्रीय कार्यक्रम इकाई, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी केंद्रीय योजना इकाई और डी केंद्रीय प्रोग्रेस इकाई। इसमें से बी क्या आप नंबर होगा सेंट्रल सर। प्रोसेसिंग यूनिट बी। डी होगा? डी गलत है, केंद्रीय प्रोसेस इकाई नहीं होगा। बी होगा सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए हम सेंट्रल बताते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट सर बी। इसका सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए आंसर बी दिख गया, सेंट्रल हाँ। प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यस यस सर। आज थोड़ा सा समस्या होगा क्योंकि फर्स्ट डे है। आप लोग हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ऐसे तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। जब हम बताएंगे तो आप लोग म्यूट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। ये साउंड म्यूट कीजिए, हम पूछेंगे तभी ऑन करना है। हेलो, हाँ मैम बोलिए। 1 मिनट मैम, अभी क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ा बाद में कॉल करते हैं आपको। हाँ तो आप लोग देखिए, ये जो दिख रहा है सबसे पहले ये सीपीयू है, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग को समझाए हुए भी हैं पहले भी, जिसमें डायग्राम में आप लोग को बताया थे कि सीपीयू का डायग्राम जो होता है, सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं डिवाइड किए हुए, एएलयू, सीयू एंड एमयू। ये 3 पार्ट्स होते हैं। एएलयू का वर्क क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि आपको लॉजिक क्लियर करता है, यानी कि मैथमेटिकल वर्क, लॉजिकल वर्क को ये आपका सॉल्व करने का काम करता है। मैथमेटिकल वर्क समझते ही हैं, लॉजिकल वर्क यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 4, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब को जो है कि लॉजिकल वर्क के लिए भी ये सॉल्यूशन करता है। ये सीपीयू के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, और ये उसके बाद होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या वर्क है? ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे किसी भी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना है या कॉपी करके हमको पेन ड्राइव में लेना है, तो इसके लिए हम लोग सीयू का यूज करते हैं। आफ्टर दैट ये होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का वर्क होता है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने का कार्य करता है। जबकि हम अभी सेव वर्क करके जब इसको सेव करते हैं तो कुछ समय के बाद उसको फिर से हम ओपन करके यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। और ये जो बॉक्स है इसी को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के अंदर जो है कि इस टाइप का आपको दिखता है, ये सीपीयू का अंदर का पार्ट्स है, जो कि इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में सीपीयू का यहाँ पे भी, इसको भी सीपीयू बोला जाता है। अब ये आपका टोटल जो होता है, ये कंप्यूटर का आपका सिस्टम हो गया, जिसमें कि इसे मॉनिटर बोलेंगे, इसके सीपीयू बोलेंगे, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और स्पीकर है, और यही आपका डायग्राम है, जिसमें कि आपको दिखाया जाता है सीपीयू इनपुट्स डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है? जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये जो आपका स्पीकर दिख रहा है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इससे साउंड बाहर आता है, इसलिए जो भी डाटा को बाहर निकालने का वर्क करता है वो आपका आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। क्लियर कीजिए, समझते जाइएगा, इसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा समझने में। और जिससे डाटा इनपुट किया जाता है वो आपका इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर के क्या वर्क होता है? आपका इंफॉर्मेशन बाहर देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है। और पहले तो हम लोग इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड के माध्यम से, सपोज दैट हम कुछ एंट्री करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है। कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो इंफॉर्मेशन पहले सीपीयू में जाता है, और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट होता है। देखिए, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। कीबोर्ड पे जो टाइप करते हैं वो डायरेक्ट मॉनिटर पे नहीं दिखता है, कीबोर्ड से
सीपीयू में जाता है। आफ्टर दैट वो इंफॉर्मेशन जो है कि आपको दिखाता है बाहर, इसलिए इसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया है कि सीपीयू क्या होता है और आपका जो है कि सीपीयू में वर्क क्या होता है। सीपीयू का 3 वर्क होता है, एएलयू, सीयू और एमयू, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क को करता है। और सीयू का वर्क होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे वर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आफ्टर दैट मेमोरी यूनिट है, जो कि मेमोरी को सेव करने का काम करता है। ये सारी चीज बताएंगे मेमोरी यूनिट में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी में एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं, हार्ड डिस्क होता है, एचडीएफसी, फ्लॉपी डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये सारी चीज आगे आप लोग को समझाएंगे। फिलहाल आप लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? कोई जवाब दीजिए। Yes, sir. स्क्रीन शो कर रहा है? यस सर। हाँ वीडियो जो प्ले किए थे वो दिखा था आप लोग को? नहीं वीडियो नहीं दिखा? नहीं ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर से क्या बनाया जाता है? सर्किट आरेख, सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्किट। क्या बनता है? बी ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम सर। सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम नहीं बनता है। इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दिख रहा है आंसर? तो फिर Yes, सॉफ्टवेयर sir. कैसे बनता है सर? क्या? अच्छा अच्छा, कार्यक्रम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर से। क्या हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर बनाया जाता है, हार्डवेयर वर्क करता है और सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ठीक है, हार्डवेयर और कार्यक्रम कब सॉफ्टवेयर हुआ? होता है इसका। सेकंड, विंडोज एक्सपी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आता है आप लोग को? हाँ सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। अभी चल रहा है वीडियो आया। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। आया हुआ है। Hold in your computer. ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ओके, प्रयास करते हैं समझाने का। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग ओएस बोलते हैं। ठीक है, ओएस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसमें 2 चीज होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। ये 2 चीज होते हैं ना? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएस बोला जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है? वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर को समझाता है वो आप क्या बोल रहे हैं। यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का वर्क करता है। जैसे कि पहले जो था, जो फर्स्ट जनरेशन आप लोग को पढ़ाए हुए थे, जिसमें कि क्या था फर्स्ट जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में क्या बताए थे? वैक्यूम ट्यूब्स बताए थे, है ना? इनैक्स के बारे में बताए थे। तो जो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बना था उसमें क्या होता था कि हम लोग आज सपोज दैट हम लोग एबीसीडी जो भी लिखते हैं वो मॉनिटर में साफ दिखाई देता है आप लोग को, लेकिन उस टाइम क्या था कि आप जो भी टाइप करते वो सीधा नहीं दिखता था। उस टाइम बाइनरी कोड का यूज किया जाता था और उसी कोड में आपका क्या होता था कि प्रोग्राम किया जाता था। जो हम लोग प्रोग्राम करते थे वो दिखता था। लेकिन अब क्या है कि आज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। जो टाइप करते हैं वो डायरेक्ट हम लोग को मॉनिटर में दिखता है। बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 में ही शो करता है,
इसलिए जो भी प्रोग्रामिंग उस टाइम होता था वो 0 और 1 में ही होता था, ठीक है। लेकिन अब के जो कंप्यूटर्स होते हैं हाई लेवल के कंप्यूटर्स हैं जो कि आप लोग को सारी चीज दिखाते हैं और जो हम लोग टाइप करते हैं वो साफ साफ दिखता है। लेकिन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे चीज होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वो सभी को कंट्रोल करता है। सपोज दैट हमें किसी चीज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं और ऑर्डर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि इसे प्रिंट कीजिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कीबोर्ड के माध्यम से उसको कंट्रोल पी से समझ में आता है कि हमें क्या बोला जा रहा है प्रिंट करने के लिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे ऑर्डर देता है प्रिंटर को कि आप इसको प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट करता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जो कि हमारे बातों को समझता है और उसे मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। हम लोग तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी मारते हैं, लेकिन कंप्यूटर समझ जाता है, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यानी कि एक हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम बन जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा ओएस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर को चलाने का कार्य करता है। ओके, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं सर, नहीं है? देखिए ये दिख रहा है, ये कंप्यूटर हो गया, ये डिवाइसेस है, डिवाइसेस यानी कि प्रिंटर है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। और इधर सॉफ्टवेयर, सपोज दैट ये वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सपोज दैट हम वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इससे हमें प्रिंट करना है। जब इसको सॉफ्टवेयर को प्रिंट करना है तो सॉफ्टवेयर तो डायरेक्ट निकलता नहीं है, उसके लिए कोई माध्यम होता है ना। तो हम लोग ऑर्डर किसको देते हैं, हार्डवेयर यानी कीबोर्ड का ऑर्डर देते हैं ना। कीबोर्ड में कंट्रोल पी मारते हैं। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। हार्डवेयर। कीबोर्ड हार्डवेयर है और इसे हम ऑर्डर देते हैं कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट करने के लिए। तो ये प्रिंट करता है, ये जाता है ऑर्डर किसके पास, कंप्यूटर के पास। और कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एक ओएस, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर देता है प्रिंटर को, ये हार्डवेयर को, कि आप इसे प्रिंट कीजिए, तब ये आपका पेज को प्रिंट कर देता है। ओके, ठीक है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपको बता देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल सपोज दैट जैसे कि विंडोज एक्सपी, अभी एक एग्जांपल आपको बताएं जो क्वेश्चन में आपका था, ठीक है। और क्या है, यूनिक्स, लिनक्स, विस्टा, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल्स है, ठीक है। ये विंडोज एक्सपी क्या है, विंडोज कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज 10 यूज करते हैं, ये विंडोज कंपनी का ओएस का वर्जन है। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 और इससे भी पुराना वाला जो वर्जन था विंडोज एक्सपी था, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शेयर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, यस सर, तीसरा क्वेश्चन। ये तो हो गया ऑपरेटिंग है। सिस्टम इसका आंसर हो गया। यस। और नेक्स्ट देखते हैं, फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की चयनित फाइल है। शॉर्टकट की इसमें से कौन सा फाइल है जो फाइल को कट करता है? सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, नहीं कंट्रोल सी से कॉपी होता है जी। कंट्रोल एक्स होगा सर। कंट्रोल एक्स होगा, ठीक है। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है, कंट्रोल एक्स दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कॉपी होता है, कट होता है, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है। इसे करके दिखाएं आप लोग को, कंट्रोल भी समझ में आ रहा है? किया है सर आप। ये है, चलिए ओके। आप लोग के लिए नामांकन प्रारंभ है, पता है ना, 2021 से 23 में। कोई भी फ्रेंड अगर होगा तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
बता दीजिएगा। स्कॉलरशिप भरा रहा है सर। हाँ जी, स्कॉलरशिप भरा रहा है। स्कॉलरशिप के लिए क्या है कि अभी बोनाफाइड लेना होगा आपको कॉलेज से। और सबसे पहले तो अभी टाइम बहुत है स्कॉलरशिप के लिए, आप लोग इनकम बनवा लीजिए जिनका नहीं बना हुआ है, ठीक है। इनकम बहुत जरूरी है, लेकिन सर आय जाति और स्थानीय, ठीक है। रेसिडेंशियल बना हुआ होना चाहिए, कास्ट बना हुआ होना चाहिए और इनकम, ये तीनों बनवा लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है। इनकम सेकेंड ईयर में तो भी भर सकते हैं ना? सेकेंड ईयर वाले को ही भरना है और फर्स्ट ईयर 2021 में जो एडमिशन लेंगे उन लोग को भरना है, और जो 2020 में एडमिशन लिए हैं उन लोग को भरना है। सेशन 18 और सेशन 19 के स्टूडेंट को नहीं भरना है। तो जो 20 में लिया एडमिशन भर सकता है ना? हाँ, जो 2020 में एडमिशन लिया वो सेकेंड ईयर का भरेंगे। आप लोग स्कॉलरशिप के लिए देख सकते हैं ना। हाँ रेसिडेंशियल 2018 का काम करेगा ना सर? हाँ करेगा। ढेरे पुराना। चलिए इसका बताइए। एक ही कमरे में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को परस्पर रूप में कहा जाता है। जो एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक ही रूम के अंदर में, तो उसे क्या बोला जाता है? लैन, वैन, मैन, कैन, क्या बोला जाता है? लैन सर, लैन। लैन बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग ना। आंसर दिख गया आप लोग को? लैन दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन, शब्द एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन वर्ड होता है, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन वर्ड होता है, ठीक है। तो इस एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? .doc, .xls, .txt, .ppt, क्या है? .doc सर। .doc, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? .doc, ओके। ओके सर। सेकेंड क्वेश्चन का बताइए। फोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है। इंटरनेट सर ब्रॉडबैंड। और लोग बताइए। सर ब्रॉडबैंड होगा। इसका ब्रॉडबैंड सही आंसर है। हम बताएं सर, ब्रॉडबैंड। बहुत अच्छा। मिठाई खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है जी। कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल से हवा के माध्यम से डाटा का संकेत संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वायरलेस। मॉडेम। कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल से हवा के माध्यम से डाटा का संकेत संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सर वायरलेस मॉडेम। आंसर सी होगा। वायरलेस। हाँ सर, वायरलेस सी आंसर। बिल्कुल सही, वायरलेस मॉडेम है इसका आंसर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको पीपीटी बोला जाता है, .ppt, अभी ऑप्शन आया था ना ये वाला, दिखाते हैं आपको। पीछे वाला था ये .ppt, तो वर्ड का है ना सर? पावर पॉइंट के था ना वो? ये एमएस वर्ड का .doc होता है, पावर पॉइंट का .ppt होता है। ये आपको दिखा रहे थे। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रस्तुति बनाने के प्रस्तुति लिए। बनाने के लिए, कार्यक्रम लिखने के लिए, वर्कशीट तैयार करने के लिए, या एल्की नॉनफ कुरकॉप। यह ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन ए होना वैसे काट दीजिए डी का। अब ये तीन में बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए। सी सर, सी। सी गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी सर। ऑप्शन ए सही है, प्रस्तुति बनाने के लिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है जी, मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा सर। दिख रहा है, चलिए थैंक यू बताने के लिए। देखिए ऑप्शन ए क्या है? प्रस्तुति। सपोज दैट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग वर्ड में कुछ लिखते हैं और बनाते हैं, उसे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन वही एक्सेल में अगर बनाते हैं तो उसको एक्सेल सीट बोला जाता है, जो कि स्प्रेड सीट से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो है पावर पॉइंट क्या करता है? प्रेजेंटेशन करता है, जो कि प्रेजेंट करने का कार्य करता है, ठीक है।
तो ये पावर पॉइंट प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना, तो ये प्रस्तुत करने का कार्य करता है पावर पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार इज यूज टू, अनडू बटन का यूज क्विक एक्सेस टूल बार में क्यों किया जाता है? ऑप्शन डी होना। दस्तावेज से डाटा हटाने के लिए। दस्तावेज में परिवर्तन करने के लिए, दस्तावेज से डाटा हटाना, मार्ग में डेटा बदलना, अंतिम क्रिया को उल्टा करना। सर पीछे होता ना तो पीछे का होगा, अंडो कर दिया मतलब। उल्टा करना, जो किए उसको नहीं करना, वही ना उल्टा हुआ, तो ऑप्शन इसका डी होगा ऑप्शन इसका। डी हो जाएगा। अंतिम क्रिया को उल्टा करना यानी कि बैक हो जाना, ठीक है, रिटर्न आना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर डी होगा, ठीक है, डी। सही आंसर डी है ना, अंतिम क्रिया को उल्टा करना। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable preposition from the given choices। वैसे आप लोग को जो एग्जाम होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है, जिसमें कि आपका ईएस जिसको बोलते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर के साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से भी आते हैं, पता है ना। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी इसमें ऐड किया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। इसका बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें क्या भराएगा? It was not possible blanks for all trainees to attend the class yesterday। देखिए, all possible of all होगा या for all होगा या to all होगा या by all होगा? बी होगा, बी ऑप्शन बी फोर। Of all होगा। और लोग बताइए, गलत है। It was not possible of all trainees, गलत है। फोर होगा सर, और भी गलत। इसका 4 होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर हाँ 4 होगा, फोर। ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ट्रेनिज टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। कल सभी लोग को क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एन एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसका आंसर बताइए। प्रॉब्लम यह है, द कंप्यूटर इज वेरी स्लो एंड टेक्स टाइम टू कंप्लीट एनी वर्क। कंप्यूटर बहुत स्लो है और कोई भी कार्य करने के लिए ज्यादा समय लेता है। तो इसमें कौन सा, क्या सॉल्यूशन इसका होना चाहिए? गेट अ न्यू कंप्यूटर, नया कंप्यूटर ले। वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर, हमें एक नया कंप्यूटर लेना चाहिए। न्यू कंप्यूटर वुड बी वंडरफुल, नया कंप्यूटर अद्भुत होगा। ओल्ड कंप्यूटर इज स्टिल गुड, पुराना कंप्यूटर ही सही है। क्या ऑप्शन इसका होना चाहिए आपके हिसाब से? इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, न्यू कंप्यूटर वुड बी वंडरफुल, नया कंप्यूटर अद्भुत होगा। नहीं, ये नहीं है। गेट अ न्यू कंप्यूटर। एबीसी का तीनों का मीनिंग तो वही ना है, मतलब न्यू कंप्यूटर ही लेना ना। देखिए, गेट न्यू कंप्यूटर, वी शुड बाय न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर। आप लोग को लगेगा सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सही, लेकिन उसमें से ही जो बेस्ट है वही आपका आंसर होगा, जो सूट कर रहा है इसके लिए। तो ऑप्शन बी, वी शुड बाय ए न्यू कंप्यूटर। जब वी शुरू शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर, वेरी गुड। वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर। कौन इसका जवाब दिए जी? बी। हम दिए थे, नाम बताइए। बी होगा चंदन। चलिए, वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर इसका सही आवाज जवाब। क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है जी? यार आ रहा है आ सर। रहा। बी, वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस एसएमएस मीन? देखिए, आजकल जमाना में जो क्या है कि हम लोग जो टाइप करते हैं, मैसेज किसी को लिखते हैं तो बहुत शॉर्ट में लिख के देते हैं, है ना। व्हाट्सएप चैट करते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं। तो ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ मैसेज है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा बताइए? क्या है? आर यू डी सी यू टू नाइट, यही लिखा हुआ है ना। अब इसमें से इसका मीनिंग आप लोग को निकालना है कि क्या इसका फुल मीनिंग होना चाहिए। आर यू डी, यू रूड एंड क्यूट, तुम गुस्से में हो और तो ऐसा कुछ। बी का क्या है? आर यू रूड, आई विल कट यू टू डाउन टू साइज,
छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे, ऐसा तो नहीं होगा इसका मीनिंग। आर यू देयर, सी यू टुनाइट, क्या तुम वहां हो, शाम को मिलते हैं, ठीक है। और डी का ऑप्शन है आर यू डियर देयर इज अ क्यू एट नाइट। बताइए इसमें से कौन होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। सी होगा सर। इसका क्या होना चाहिए? सी आंसर नहीं होना हाँ, चाहिए। ऑप्शन सी सी यूनाइट, हाँ ऑप्शन सी होगा। सी होगा सर। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। आर यू देयर सी यू टुनाइट, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल। WH फैमिली से बना है, WH व्हाट व्हेन व्हाई वेयर, ये WH वर्ड इसमें फिल करना है फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है ब्लैंक है, आर यू लिविंग, इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? सी नंबर। इसका वेयर आर यू लिविंग। सी होगा सर। होगा वेयर आर यू लिविंग, वेयर होगा, ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस वर्ब। इसका क्या है? ये सेंटेंस नीचे लिखा हुआ विनोद, ब्लैंक है, द लेंथ ऑफ द टेबल एंड नोटिस इट डाउन। विनोद खाली स्थान, द लेंथ ऑफ द टेबल एंड नोटेड इट डाउन। ऑप्शन क्या? मेजर, बी, विल मेजर, ये होगा सर। सेल मेजर, मेजर्ड। मेजर। ध्यान दीजिए इसमें क्या ऑप्शन है, सी सेल मेजर। टेंस के हिसाब से वर्ब को बैठाना है यहाँ पे। सेंटेंस के हिसाब से समझिए। विल मेजर। ये क्लियर करते हैं आपका, इसका ऑप्शन ए नहीं है, ए गलत है, बताइए। फुलकर साहब को ये होगा सर, ये देखिए। कुछ ठीक आ चलिए हम बताते हैं इसको। देखिए विनोद खाली स्थान इसमें है, विनोद द लेंथ ऑफ द टेबल एंड, या नोट क्या है, नोटेड लिखा हुआ है ना, V2 लगा हुआ है, क्या है V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेजर्ड होगा। विनोद मेजर्ड द लेंथ ऑफ द टेबल एंड नोटेड इट डाउन। विनोद जो है कि टेबल का लेंथ को मेजर किया और इसे टेबल पे नोट किया, नोटेड डाउन। आंसर इसका मेजर्ड होगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्यों ये मेजर्ड क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे V2 लगा हुआ है, नोटेड है, इसलिए। 16th क्वेश्चन, which are among the following should not include in your job resume। आप जो सपोज दैट कहीं वर्क करने जाते हैं, IIT करने के बाद आप जाएंगे कहीं वर्क करने, तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप जमा करेंगे रिज्यूम। कहीं किसी कंपनी में जाए या कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले रिज्यूम जमा करना होता है, जिसको CV बोलते हैं, बायोडाटा भी बोला जाता है। तो रिज्यूम जमा करते हैं, तो उसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि नहीं रहना चाहिए? ऑप्शन बी। बताइए। बी होगा सर। आपका नाम तो रहना चाहिए, योर ईटिंग हैबिट्स रहे या ना रहे, है ना, योर एड्रेस भी रहना जरूरी है, योर क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, यानी डी नंबर। बी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। योर डी नंबर। ईटिंग हैबिट्स की आवश्यकता नहीं है, ओके। ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कन्वर्सेशन है, ठीक है। ये भी आपका इस टाइप का प्रोबेबिलिटी स्किल में आता है। 17th क्वेश्चन है, हेलो राज, ये देखिए बोल रहा है कोई, हेलो राज, दिस इज मोहन, आई रिसीव्ड द बुक ऑन अब्दुल कलाम बाय कुरियर यस्टरडे। हेलो राज, दिस इज मोहन, ये मोहन है, आई रिसीव्ड द बुक ऑन अब्दुल कलाम बाय कुरियर यस्टरडे। इन दिस कन्वर्सेशन हु इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मैसेज को रिसीव कौन कर रहा है, बताइए। मोहन मैसेज रिसीव कर रहा है, या कुरियर, या राज, या अब्दुल कलाम? मतलब मैसेज को सुन कौन रहा है? राज। ऑप्शन सी।
सी, Yes, बिल्कुल sir. सही है। ऑप्शन सी, राज सुन रहा है। सपोज दैट हम बोल रहे हैं हेलो राज, तो राज को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, दिस इज मोहन, ये मोहन है। और आगे बता रहा है कि आई रिसीव्ड द बुक ऑन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम पे एक बुक मैंने रिसीव किया है बाय कुरियर, कुरियर के माध्यम से, ठीक है। तो ये सुन कौन रहा है, राज सुन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट response for the following telephonic query? What is the appropriate response for the following telephonic query? ये कोई टेलीफोनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो सपोज दैट आपके पास कॉल की है। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है क्या है, टेलीफोन ऑपरेटर बोलता है हेलो दिस इज एसवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प यू। स्क्रीन से ढक गया इसलिए नहीं दिख रहा है। कैन आई हेल्प यू, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो कॉल करके आपसे बोल रहा है हेलो दिस इज एसवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जो इधर से रिप्लाई मिलेगा, ये बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। यस आई एम कार्तिक, आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर एमडी। मैं कार्तिक हूँ और मैं आपके एमडी से बात करना चाहता हूँ, आपसे बात नहीं करूंगा। बोलते हैं ना ऐसे कस्टमर केयर से कॉल आता है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 19th क्वेश्चन। बताइए इसमें से आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन का यूज किया गया है ये बताइए। प्लीज फाइंड द असाइनमेंट अटैच्ड, जो असाइनमेंट अटैच किया गया है उसको फाइंड करना है। इसका सही जवाब क्या है, ईमेल। आंसर आ गया ईमेल, ईमेल, ईमेल होगा। मेमो या एसएमएस या टेलीफोनिक से तो हम अटैच्ड फाइल को देख नहीं सकते हैं, फाइल अटैच मेल में ही होगा, है ना। इसलिए इसका सही जवाब क्या हुआ, ईमेल, ईमेल। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही तैयार किए थे और इसके बाद आप लोग से जो भी क्वेश्चन या डाउट होगा या कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग एग्जाम के बारे में या स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप आज यही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी आगे बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग देखिए। अभी तो बहुत लोग आगे जल्दी से लेता। आंसर हमें प्रेस कर देंगे। इसका क्या है, you, you withdraw Rs 500, which of the following would be the effectively correct action?